श्रवण किया। भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, मनुष्यों को सुलभ है और देवताओं को दुर्लभ है। संसार में केवल भागवत की कथा ही ऐसी है जो मनुष्यों के लिए है, देवताओं के लिए नहीं है। और मनुष्य इस कथा को श्रवण करके देवता बन जाते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। पितरों के लिए भागवत कथा कराते हैं, तो पितरों के लिए क्या होता है भागवत कथा कराने से? कुछ तो होता होगा कि केवल सुनने से कल्याण हो जाता है? तो सुन तो हम मोबाइल पे भी लेते हैं, फिर कल्याण क्यों नहीं होता है? तो यावत दिनानि हे पुत्र श्रीमद् भागवतम ग्रहे तावत पिबंती पितरा क्षीरम सर्पिर मधुरतकम। जिस दिन हमारे घर में श्रीमद् भागवत कथा आ जाती है, उसी दिन से हमारे पितृ शहद का, खीर का और दूध का सेवन करने लग जाते हैं। ये भागवत जी की महिमा है। प्रेम से बोलिए। इसीलिए संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सबको अपने पितरों की शांति के लिए, मुक्ति के लिए भागवत कथा अवश्य श्रवण करानी चाहिए। क्योंकि पुत्र का धर्म ही पहला ये है कि अपने पितरों का कल्याण करे। तभी तो जब पुत्र होता है हम खुशी मनाते हैं। भागवत में लिखा है कि घर में जब पुत्र हो तो पिता को गंगा जी में उछल उछल करके स्नान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा उछल करके स्नान करेंगे, जितना ज़्यादा पानी ऊपर जाएगा, उतना ही पितर हमारे प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे कुल में कोई हमारा उद्धार करने वाला प्रकट हो गया। बोले बांके बिहारी लाल की। व्यास जी ने 6 शास्त्र लिखे, 4 वेद लिखे, 18 पुराण लिखे, लेकिन उनमें क्या बात लिखी सब आप सुन ही रहे हैं 7 दिन से। सारे पुराण तो अभी नहीं सुन पाएंगे, एक पुराण सुन लिया जो सबसे लास्ट में लिखा था। लेकिन 2 ही बातें हैं सब पुराण शास्त्रों में। जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, उन सब पुराणों शास्त्र वेदों का केवल 2 बात में ही सार है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम। हमारे जीवन में जितना हो सके हम परोपकार करें और पाप से बचें। प्रेम से बोलिए। क्योंकि 6 शास्त्र 4 वेद में बात लिखी हैं 2, और दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होत। अगर आप किसी को सुख देंगे तो आपके जीवन में अपने आप सुख आएगा, और आप किसी को दुख देंगे तो रात भर नींद भी नहीं आएगी। इसलिए सुख देने की कामना करिए जिससे आपको भी सुख मिले। सभी ब्रजवासियों के लिए ताली बजाएं। ये ब्रजवासी हैं, ये समझ लीजिए। आप वृंदावन से क्यों बुलाते हैं कथा करने के लिए? क्योंकि वृंदावन से कोई मनुष्य नहीं आते। बिहारी जी से आज्ञा लेकर के, बिहारी जी को निमंत्रण दे करके गद्दी पे बैठते हैं, तो वहाँ पर कोई साधारण नहीं बैठा है, स्वयं बांके बिहारी श्री कृष्ण ही बैठ करके आपको कथा सुना रहे हैं। क्योंकि भागवत में ही लिखा है यत् संश्रयान्य गदिते लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्ण समता मल्लमन्य धर्मई। जब कथा हम सुनते हैं और जो सुनाते हैं तो दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए। तो कथा का नियम है जब हम कथा पूरी हो जाए या कोई अनुष्ठान पूरा हो या यज्ञ पूरा हो तो उसके बाद में क्या दिया जाता है? दक्षिणा। हमारे ब्रज में कहावत है दक्षिणा नहीं तो कुछ नहीं। प्रेम से बोलिए। तो दक्षिणा का मतलब ये है कि आप आकर के जिसके जीवन में कोई बुराई है, जिसके जीवन में बुराई है, जिस बुराई से आपके जीवन में परेशानी उत्पन्न हो रही हो, सबसे पहले तो उस बुराई को दक्षिणा के रूप में यहाँ आज चढ़ा जाइए, जिससे आपका जीवन सुखी हो जाए। और दूसरी दक्षिणा क्या है कि आकर के आप पहले भागवत जी का पूजन करेंगे, व्यास जी का पूजन करेंगे और सभी ब्राह्मणों का, क्योंकि ये भी आपकी व्यवस्था में और सेवा में 7 दिन से निरंतर लगे हुए हैं। तो इनका भी आप पूजन करेंगे, तिलक करेंगे, सभी ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे। सम्मान करने से क्या होगा? इनके मन में उत्साह होगा कि किशनगढ़ के यजमानों ने सभी ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान किया है।